हाँ जी, अब स्वर्गवासी हो गए। आज स्व यानी कंट्रोलर यानी किसी के पर राज्य नहीं करना है, यानी अपनी कर्मयों पे राज्य करना है, उसके पर बात चली। लेकिन बाबा ने एक महावाक्य में कहा है कि रचयिता के कंट्रोल में यदि रचना नहीं तो वो रचयिता नहीं। रचयिता तो यहाँ किस प्रकार से उसको कंट्रोल में है या नहीं है? पहले तो ये पक्का करें कि हम कौन हैं। संगम युग में हमारा टाइटल क्या है? ब्राह्मण। किसकी औलाद हैं? ब्रह्मा की औलाद हैं। हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण इस शरीर में आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले हैं। क्या पार्ट बजाने वाले हैं? आत्मा आत्मा भाई भाई का पार्ट बजाने वाले हैं। बेसिक नॉलेज में तो भाई बहन समझे, लेकिन एडवांस नॉलेज में क्या है? भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं तो भाई को भाई के ऊपर कंट्रोल करना है बाप की मौजूदगी में या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? बाप मौजूद है, बाप कंट्रोल करे। आत्मा आत्मा भाई भाई तो कंट्रोल न करे। मान लो पत्नी है लौकिक जीवन की, अगर अंदर से ये भाव है ये मेरी रचना है, मैंने इसे रचा है, मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया है परिवार बनाने के लिए, तो अगर ये भाव है तो रचयिता है। लेकिन ये लौकिक भाव है, नए जन्म का भाव है या पुराने जन्म का भाव है? ये तो पुराने जन्म की बात हो गई। अब तो हमने नया जन्म ले लिया। क्या हम किसकी औलाद हो गए? हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो गए। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो गए तो परिवार के जो भी भांति हैं वो सब क्या है? अगर गीता पाठशाला भी है तो भी गीता पाठशाला के स्टूडेंट हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर बाप है। हम कोई को आर्डर नहीं कर सकते। क्या टीचर भी अगर निमित्त रूप में बनाकर बैठाए गए हैं तो भी क्या समझना है? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर से स्टूडेंट सीखे चले जाते हैं। कोई अभी स्टूडेंट है और नया नया आया है और टीचर तो पुराना है, तो क्या ये संभव नहीं हो सकता कि जो नया नया आया है वो पुराने वाले पढ़ाने वाले टीचर्स से आगे निकल जाए? आत्मिक स्थिति है तो हम समझते हैं कि कोई भी आगे जा सकता है। अभी रिजल्ट तो किसी का नहीं निकला है। जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं, कोई पहले लेजी होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं और बाद में रात दिन पढ़ाई में लग जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, उच्च पद पा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी, ऐसे नहीं हम मॉनिटर हैं, हम टीचर हैं, हम सुप्रीम टीचर के हम सहयोगी हैं। नहीं, यहाँ कोई किसी का कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर माना शासक, राजा। जो राजा होता है वो प्रजा का रचयिता होता है। क्या राजा और प्रजा का संबंध क्या है? प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा। जिसकी प्रकृष्ट रूप से पैदाइश की जाती है। भगवान बाप आते हैं तो मन की ताकत, वाचा की ताकत और तन की ताकत, वाइब्रेशन की ताकत
दृष्टि की ताकत बच्चों में प्रवेश करके देते हैं, तब रचना तैयार होती है। रचना जो तैयार होती है वो प्रकृष्ट रचना तैयार हुई, क्योंकि प्रकृष्ट रूप से पावर भरी गई, उसको कहा जाता है प्रजा। अब उस प्रजा वर्ग में कोई नीचे पद पाने वाले भी बन जाते हैं, कोई ऊंच पद पाने वाले भी बन जाते हैं। ये ठीक है कि लालना के पांव पालना में पता तो चलते हैं, फाउंडेशन से ही पता लग जाता है कौन तीखा पुरुषार्थी है। जिसका फाउंडेशन में ही तीक्ष्ण पुरुषार्थ होगा वो आगे चल के भी तीखा पुरुषार्थ करेगा। फिर भी पूर्व जन्मों का 63 जन्मों का हिसाब किसका कैसा है वो कोई को पता थोड़ा ही है। इसलिए सदैव आत्मिक स्थिति रखनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा स्टूडेंट है तो हमें जैसे चाहे उससे उस प्रकार से डील करना कि हमें पावर मिल गई है। नहीं, चाहे परिवार का भांति है, अलौकिक परिवार का भांति है, फिर तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं। तो मुरली में बोला हुआ है, रचयिता को रचना अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए। रचयिता वो है जो रचना को अपने कंट्रोल में रखे। तो हम किस आधार पर समझें कि परिवार में कौन रचयिता है और कौन रचना है? हाँ बोलो। कोई बांधेली माता होती है, हाँ है ना, या तो उसके पर जो उसका पति कंट्रोल करता है वो तो लौकिक है। वो तो पति अज्ञानी है, ज्ञानी भी हो सकता है, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो सकता है। अगर पक्का ज्ञानी है तो कंट्रोल करने की बात ही खलास हो जाती। हाँ जी, वो कंट्रोल जो करती है, तो माता यदि ज्ञान में चलती है तो भाई नहीं चलता है तो उसकी माता के बुद्धि में आ जाता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, है ना। तो ये गलत है ना। माता की बुद्धि में क्यों आता है मैं कंट्रोल? ये क्यों नहीं समझती कि ये मेरी गीता पाठशाला के स्टूडेंट है, बाप ने तो बता दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जब पूरा परिवार ज्ञान में चलना ही है, हमें तो पता है ये आत्मा आगे चल करके बाबा का बच्चा बनेगी, स्टूडेंट बनेगी। हम पुराने जरूर हैं, ओल्ड इज गोल्ड हो सकते हैं इस जन्म के हिसाब से, पूर्व जन्म के हिसाब से नहीं। तो आगे चल करके ये बच्चा भी इस घर का स्टूडेंट है, इस घर के अंदर स्टूडेंट है। तो हमें ये ट्रीट करना चाहिए कि जैसे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई डल होते हैं, कोई बहुत तीखे होते हैं, तो कंट्रोल क्यों करना चाहिए उसको? ये तो बांधेली माताओं की गलती है। और ही प्यार से चलाना चाहिए। छोटा बच्चा है, अभी का पैदा हुआ, हमारी बुद्धि में पैदा हुआ, हमारे पेट में रखा है, तो पेट के बच्चे से और ज्यादा प्यार होगा या पेट में मारा मार। और हाँ हाँ बाप ने गीता माता को हाँ त्रिमूर्ति की बात हाँ त्रिमूर्ति की बात क्लियर नहीं हुई। क्यों नहीं क्लियर हुई? बाप ने गीता माता को रचा, गीता माता के कान में फूकी, फूका, दो हो गए, हाँ? दो हो गए ना, तीसरे हो क्या दो हो गए? माता और पिता दो हो गए, दो मूर्ति हो गए। हाँ जी, तीसरी मूर्ति है? तीसरी मूर्ति उस वक्त के लिए कौन सी? तीसरी मूर्ति दो प्रकार की माताएं हो गई। एक माता हो गई सुनने सुनाने वाली, उसने सिर्फ सुना
और सुन करके सुनाया, भक्ति मार्ग वाली माता। और एक माता हो गई जिसने सुना भी और सुनने के साथ अंदर अंदर समझ लिया। क्या समझ लिया? असलियत को समझ लिया कि बाप कौन है। वो ऐसी भी तो कोई माता थी कि नहीं थी आज में? जो ऐसी थी वही नारी से लक्ष्मी बनेगी। नहीं समझ में आया? हाँ जी। फिर उस माता ने बाप का साथ दिया होगा। किसने? जो माता ने समझा था। देखो, बाबा ने कहा तोड़ निभानी है। लौकिक जीवन में कोई हमारा भाई है, तो उस भाई का रिगार्ड नहीं रखना है। लौकिक जीवन में पति है, पति का भी रिगार्ड रखना। अगर पति परमिशन देता है कि भाई के पास जाओ, तो नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो क्या बड़ी बात हो गई? और कर्मातीत बनना और पवित्र बनना दोनों बातें मिलती हैं, अलग? कर्म किया और कर्म का फल नहीं आया, कर्म से अतीत स्टेज चली गई आत्मा की। कर्म जैसे किया न किया। एक कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं और जिसके साथ जो कर्म किया है वो बुद्धि में छप जाता है, निकलता ही नहीं। जैसे आंख कभी किसी को लगाव पूर्वक देख लेती है, अगर लगाव पूर्वक देख लिया और वो बुद्धि में छप गया, दिल में छप गया, छाप पड़ गई, तो निकलता नहीं। और एक ऐसा है, देख तो लिया लेकिन कोई असर दिल के ऊपर नहीं पड़ा, मन ज्यों का त्यों साफ बना रहा, कोई दाग भी नहीं आया, तो उसको कहेंगे कर्मातीत। देखते हुए न देखना। ऐसे ही हर कर्म इंद्रियों के लिए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए जैसे नहीं किया, कोई असर नहीं पड़ा। तो पवित्र आत्मा बनी होगी तब तो ऐसी स्टेज बनेगी। अगर अपवित्र होगी, कट चढ़ी हुई होगी देह भान की, तो देह की कशिश खींचेगा या नहीं खींचेगा? और ये कभी का वाक्य बाबा? क्या? कर्मण्यवाधिकार से माफल जाता है। हाँ, कर्म करना ही तेरा अधिकार है। वो तब का महावाक्य है जब भगवान ने आकर के कर्म करना सिखाया। आज की दुनिया में बड़े बड़े ऑफिसर कहते कर्म करना ही हमारा धर्म है और कोई धर्म नहीं है। हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो काम करना हमारा धर्म है। अरे काम गधा नहीं करता है? तो वो तो बड़ा धर्मात्मा हो गया या नहीं हो गया? सुबह से शाम तक गधा काम करता है धोबी के घर में और रात को भैंस की बची हुई घास खा करके सो जाता है। कोई गिल्ला शिकवा नहीं। भैंस सारा दिन बंधी रहती है, खड़ी खड़ी बैठी बैठी, कुछ काम नहीं करती। गधे को कोई गिल्ला शिकवा नहीं। कितना सहन करता है, सारा दिन काम करता है, लेकिन क्या कहा जाता है? गधा। क्यों? अकल नहीं है। अकल नहीं है तो अकल ले ले, लेकिन ले किससे? भैंस से अकल ले ले। यहाँ तो बाप आया हुआ है ऊंच ते ऊंच, बुद्धिमानों की बुद्धि। वो बताता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है।
तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माना कौन सा कर्म तेरा अधिकार है? जो श्रीमत के अनुकूल कर्म है वो करना तेरा अधिकार है। मनमत के आधार पर किए हुए कर्म या कोई मनुष्य की मत के आधार पर किए हुए कर्म ये तेरा अधिकार नहीं है। तू आत्मा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो किसके आर्डर पर चलना चाहिए? परमात्मा के आर्डर पर चलना चाहिए। पहचाना होगा तो चलेगा। अब गधे ने कुम्हार के डंडे को ही पहचाना हुआ है। कोई बड़ा ऑफिसर है, ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई डंडा रखने वाला है नहीं ऑफिसर। उसके ऊपर डंडा चलाने वाला भगवान है या कोई देहधारी ऑफिसर है? देहधारी ऑफिसर है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्म सुबह से शाम तक हम करते रहें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते हो गया। कर्म करना ही हमारा धर्म है। बहुत से लिख देते हैं स्लोगन, कर्म करना ही पूजा है। उससे पहले लिख देना चाहिए गधे का कर्म करना ही पूजा है। हो जाएगी पूजा। अरे कर्म भी कौन सा करना है? ऊंचते ऊंचे बाप ने आकर के जो कर्म सिखाया है गीता में वो कर्म हमको करना है। और बाबा शिव 100 कब बनते हैं? शिव 100 कब बनते हैं? शिव 100 कब बनते हैं? 100 शिव सब कब बनता है? जब शिव की याद नहीं है तो सब बन जाता है। क्या? एकलव्य की मिसाल है। क्या मिसाल है? एकलव्य जो है वो एक को लव करने वाला है। उसका सुप्रीम टीचर है। बुद्ध रूपी घड़ा वो ही उसका आचार्य है। बुद्धिमानों की बुद्धि। गुरु का नाम क्या रखा? द्रोणाचार्य। द्रोण माने घड़ा। दुनिया का बड़े से बड़ा बुद्ध रूपी घड़ा जो है वो उसको उसने आचार्य माना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और किसी से शिक्षा नहीं लेनी है। लेनी है तो एक से लेनी है, एक से पढ़ाई पढ़नी है। फिर क्या दिखाया है? द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। अंगूठा किस बात की निशानी है? आत्मा की निशानी है। वो आत्म की स्थिति खलास हो गई। जब मांग लिया तो आत्मा किसकी हो गई? द्रोणाचार्य की। वो देवानी बन करके रह गया। इसलिए गाया हुआ है राम ही रावण बनता है। बाबा हाँ, पूछना ये था कि जब शिव प्रजापिता के अंदर प्रवेश नहीं किए उसके पहले उनकी स्टेज क्या थी और प्रवेश करने से के बाद प्रजापिता में प्रवेश किया तो शिव बाबा कहलाए? प्रवेश करने मात्र से शिव बाबा नहीं कहा जाता। प्रवेश करने के बाद जब प्रत्यक्ष होता है तो शिव बाबा कहा जाता है। हाँ जी, उसमें भी बैठने वालों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि सारी दुनिया को मानना पड़ता है कि यही है, यही है, यही है। अनिश्चय की कोई बात ही नहीं पैदा होती। ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि रची है। ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि रची। हाँ जी, उसको मिटा दी। 4 बार रचेगा और 4 बार मिटा देगा तो फिर बचेगा क्या? कभी रची। एक तो सूरज 3 बार रची और तीनों बार बिगाड़ दी। कभी रची थी बाबा। इसी संगम युग में रची।
क्या संगम युग में एक बार कब रची है? शुरुआत में रची, माला भी बनाई, फिर टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। खलास हो गई, खलास हो गई। फिर मुरली में घोषणा की, क्या 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। कब हुई? 76 में घोषणा की, लेकिन नई सृष्टि के लिए घोषणा कब की? 76 के लिए की। तो 76 में ब्राह्मणों की नई दुनिया का संगठन बन गया। जो बनना था सो बना, और बाकी पुरानी सृष्टि आप मुए, मर गई दुनिया, खलास कर दी। दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार फिर 4 युगों की शूटिंग पूरी होती है कि नहीं है? होती है। तो 4 युगों की शूटिंग में भी अगर कलह क्लेश की दुनिया शुरू हो जाए तो क्या कहेंगे? कहते द्वापर के अंत में भगवान आया। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। द्वापर युगी संगम युग में जब शूटिंग हुई 98 में, तो जो भी बनी बनाई ब्राह्मणों की सृष्टि थी एडवांस पार्टी की, उसमें विघटन शुरू हो गया। जैसे सन 76 में बीके का विघटन शुरू हुआ, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन शुरू हुआ। जैसे दुनिया बिगड़ गई, नए संगठन का फाउंडेशन पड़ गया, ऐसे ही सन 98 में एडवांस पार्टी का ध्वंस शुरू हो गया। जब ध्वंस होता है तो दूसरी तरफ स्थापना भी होती है। उसी समय अव्यक्तवाणी में बोला, जब इतना ध्वंस होता है तो जरूर कोई न कोई को अनिश्चय भी पैदा हुआ होगा ना। तो अनिश्चय जो अनिश्चय बुद्धि बन गए वो तो मृत्यु को प्राप्त हुए। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। 1.5, 2, 3 साल तक जैसे कि पार्टियों का आना ही बंद हो गया। क्यों हुआ ऐसा? अनिश्चय बुद्धि हो गए। फिर बोला अव्यक्तवाणी में, दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो जरूर 98 के बाद भी कोई बच्चे थे। 98 की घटना का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और निश्चय बुद्धि के निश्चय बुद्धि ही बने रहे। और बहुतों ने पार्टियों को पकड़ लिया। कोई ने इस्लाम धर्म का पल्ला पकड़ा, कोई ने बौद्ध धर्म का पल्ला पकड़ा, कोई ने क्रिश्चियन धर्म का पल्ला पकड़ा, कोई ने आर्य समाजियों का पल्ला पकड़ा। सब अपने अपने ग्रुपबाजी शुरू हो गई। तो जो निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे थे उनके लिए घोषणा की गई कि तुम बच्चों के लिए बाप प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हो गए। तो ये 98 के बाद बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? 76 में नहीं प्रत्यक्ष हो गए थे क्या? हैं? 76 में भी तो प्रत्यक्ष हो गए थे। फिर 98 में क्यों बोला? जरूर एडवांस पार्टी के अंदर कुछ आत्माएं थी जिनके ऊपर उस विनाश का कोई असर नहीं पड़ा। अटल निश्चय बुद्धि की अटल निश्चय बुद्धि बनकर के रही। जैसे पहले पुरुषार्थ करते थे, ईश्वरीय सेवा में रात दिन लगे हुए थे, ऐसे ही उस समय भी ईश्वरीय सेवा में रात दिन लगे रहे। क्योंकि असलियत को जानते थे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो तीसरी दुनिया का भी
विनाश हो गया। तीसरी बार सृष्टि रची और फिर ध्वंस हो गई। – 2004 में घोषणा कर दी गई। क्या कलयुगी शूटिंग पूरी हुई? कलह कलेश युगी विघटन की शूटिंग पूरी हुई और 2004 में अव्यक्तवाणी में घोषणा कर दी। क्या है? हाँ, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, माने दे दी है। तो जिनको नई दुनिया की सौगात मिल गई, जरूर वो स्वस्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं। स्वस्थिति की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे कैसी स्टेज वाले होंगे? नष्टो मोहा पहली उनकी शिफ्ट होनी चाहिए औरों के मुकाबले। स्मृति लब्धा कि 84 जन्म का बाप हमको मिल गया, 84 जन्मों की प्राप्ति कराने वाला मिल गया। 21 जन्म की तो प्रत्यक्ष प्राप्ति कराता है और 21 जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। अब और कोई भी हमारा कल्याण करने वाला इस दुनिया में नहीं है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, फाउंडेशन पड़ गया, नई दुनिया नहीं बन गई। कोई मकान बनाया जाता है, पहले फाउंडेशन डाला जाता है कि पहली मंजिल बन जाती है, फाउंडेशन पड़ता है। फाउंडेशन पड़ गया, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो दुनिया रहने लायक बन गई। क्या? फाउंडेशन जब डाला जाता है, अच्छी तरह उसकी ठुकाई होती है। जब ठुकाई होती है तो जो पत्थर डाले जाते हैं, नींव के पत्थर, उनमें से कुछ इधर भागते हैं, कुछ उधर भागते हैं, कुछ मजबूती से और गहराई में चले जाते हैं। ये सच्चे रूपी वृक्ष का फाउंडेशन पड़ रहा है। तो फाउंडेशन पड़ रहा है, ऐसे नहीं कि नई दुनिया बन गई, विष्णु का राज्य आ गया, विष्णु आ गया, नहीं। वो भी क्लियर कर दिया। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16-17 वर्ष भी लग सकते हैं, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8-9 वर्ष भी लग सकते हैं, तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 4 वर्ष भी लग सकते हैं। तो 2004 में शूटिंग पूरी होती है और 4 वर्ष और ऐड कर दिए तो 2008 आता है। 2008 में तीसरी मूर्ति फाउंडेशन के ऊपर काबिज होने वाली मैदान में आनी चाहिए। लेकिन पहली मूर्ति जब मैदान में आई तो सबने पहचान लिया। क्या? जो ज्यादा नजदीकी थे ब्रह्म समाजी, वो ही पहचानेंगे कि दूसरे पहचानेंगे? वो ही पहचानते, और इतना पक्का पहचानते हैं कि अब तक उनकी बुद्धि हिल नहीं रही है। पक्के ब्रह्म समाजी हैं। ऐसे ही दूसरी मूर्ति का प्रादुर्भाव होता है तो कितना टाइम लग जाता है? पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल लगभग, तो दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल लग। क्यों 8 साल आधे क्यों कर दिए हैं? हाँ, क्यों कर दिया ऐसा? 59 से 76 क्यों कर दिया? 8 साल आधे क्यों कर दिए? ज्यादा कर देते, कम कर देते? क्योंकि ज्ञान की गति ने दुगना फोर्स पकड़ लिया। क्या? सन 67-68 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, उस समय ज्ञान कहाँ था? सुनने और
सुनाने तक था, किसी को पता ही नहीं था कि बाप का पार्ट क्या है और कौन है। भगवान के रूप में संसार में कैसे प्रत्यक्षता होनी है, बाप की पहचान ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। एकदम दुगुना हो जाता है। तो इधर दुगुना हुआ, उधर टाइम आधा हो गया। अब सन 76 के मुकाबले सन 2004 में या 2008 तक होते होते ज्ञान और पराकाष्ठा को जा रहा है, गहराई में जा रहा है, या उसी स्टेज में है। रिफाइनिंग और चेंजिंग वो ऊंची स्टेज में चली गई, या जहां ज्ञान था वहीं पड़ा हुआ है? नहीं, तो यहां और आधा टाइम हो जाता है। 4 साल में ही अगली मूर्ति को प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो वैष्णववंशी होंगे उनको पहले प्रत्यक्ष होगा, विष्णुवंशी नहीं होंगे। क्या जितने भी संप्रदाय होते हैं उन सब संप्रदायों में सबसे ऊंचे और पवित्र कौन माने जाते हैं? वैष्णवपंथी, विष्णु संप्रदायी। और जो शैव संप्रदायी होते हैं उनको कहते हैं ये तो अघोरी हैं, अघोरी। तो तीसरी कोटि भी है शैव संप्रदाय वाले, लेकिन उनको लोग समझते हैं कि ये बड़े गुरु हैं। क्या ये कैसी स्टेज को पाए हुए हैं? 8वीं भूमिका में पहुंचे हुए हैं। वास्तव में सबकी बात नहीं है 8वीं भूमिका में पहुंचना। 8 भूमिकाएं कौन सी हुई? अष्टदेव ही 8 भूमिकाएं हैं, जो 8 अलग अलग धर्मों में अंतिम जन्म में जाकर गिरते हैं। उनमें से जो पहली भूमिका है उससे पैदाइश होती है शैव संप्रदाय वालों की। उनको लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। किसको मानते हैं? सिर्फ लिंग गले में डाल करके रहते हैं। कोई देवी देवता को ज्यादा मान्यता नहीं देते। तो शैव संप्रदाय पहले पहचानेंगे या विष्णु संप्रदाय पहले पहचानेंगे? है विष्णु संप्रदाय पहले पहचान, जो विष्णु के ज्यादा नजदीक होंगे, विष्णु की तरह जैसा पार्ट बजाने वाले होंगे, यानी विजय माला के मणकों जैसा पार्ट बजाने वाले होंगे, वो पहले पहचानेंगे। लेकिन बाद में प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे सन 76 के लिए सन 76 में प्रत्यक्ष हो गया क्या कि बाप साकार में आया हुआ है? हो गया? कोई कोई की बुद्धि में हुआ, ऐसे नहीं कोई की बुद्धि में नहीं हुआ। ऐसे ही 2008 में भी होना है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु गाया हुआ है। वो कौन सा सेकंड अनुदा हुआ है? अरे सेकंड अनुदा हुआ होगा ना। ब्रह्मा अपनी स्टेज को पहचानेगा ना कि कृष्ण गीता का भगवान है साकार में, या शिव शंकर साकार में गीता का भगवान है। गीता का भगवान बोलता चालता है या निराकार है? बोलता चालता है। और शैव समाज वालों को शैव समाज है ना, शैव संप्रदाय आर्य समाज से कनेक्शन कर सकते हैं? नहीं। कहाँ आर्य समाजी सबसे नीची स्टेज? वो भी निराकार को शिव को मानते हैं। हाँ वो मानते हैं, वो निराकार शिव को नहीं मानते। वो सिर्फ निराकार को, शिवलिंग की पूजा करते हैं क्या? नहीं करते।
लिंगायत लिंग को गले में डालते हैं, आर्य समाजी डालते हैं क्या? लेकिन वो साकार को नहीं मानते ना, वो लिंग को मानते। वो निराकार का भी पता नहीं उन्हें साकार का भी पता नहीं। आर्य समाजियों को निराकार है तो कैसे करता है, समझा? क्या करता है? लिंगायत वाले तो मानते हैं कि वो लिंग है, माने साकार को मानते हैं। लिंग माने साकार, बिंदु माने निराकार। और ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। हाँ जी, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो शैव संप्रदाय वाले, जो शिव संप्रदाय वाले, ब्रह्मा सो विष्णु यानी नंबर 1 ब्राह्मण सो वैष्णु कुल में जाएंगे। हाँ। शिव संप्रदाय के हैं? शिव संप्रदाय के कौन बने? शैव संप्रदाय वाले बिंदु बनते हैं। विष्णु 4 भुजा वाले बनेंगे। ब्रह्मा कितने होते हैं? 5 ब्रह्मा हैं। उनमें 4 ब्रह्मा हैं, 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा सो विष्णु सहयोगी बनते हैं। अपनी अकल नहीं चलाते। रावण के रूप में और विष्णु के रूप में ये अंतर है। रावण 10 प्रकार की अकल देने वाला है और विष्णु सहयोगी बनेगा, मददगार बनेगा, लेकिन अकल सिर्फ एक की मानेगा। माना मुख एक होता है, जो एक होता है वो ही चलाने वाला है। भुजाएं अपने आप चलती है क्या? भुजाओं को भी चलाने वाला चाहिए। तो एक है प्रजापिता ब्रह्मा और बाकी सब है ब्रह्मा। प्रवृत्ति मार्ग के जो भी ब्रह्मा है वो बन गए प्रवृत्ति मार्ग के। हाँ जी, तो शैव संप्रदाय के जो है वो क्या निवृत्ति मार्ग के? नहीं, निवृत्ति मार्ग क्या काय के लिए? सहयोग ले रहे हैं ना बच्चों से। अरे कोई बाप है घर में बच्चों से सहयोग ले रहा है तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ या निवृत्ति मार्ग हुआ? और विष्णु का जो चित्र है ना, विष्णु की 4 भुजाएं। एक माता कुछ पूछ रही थी। हाँ जी, मूल्य में कहा गया है हाँ जी, कि सतयुग में जो प्रिंसेस होंगे हाँ, उनका कॉलेज कितना अच्छा होगा। और क्या? कॉलेज तो जाएंगे ना, हाँ हाँ, भाषा भी सीखेंगे ना, हैं? भाषा भी सीखेंगे ना, हाँ, उतना ही है। तो पूछना क्या है? तो कौन सी भाषा सीखेंगे? अरे जो भाषा होगी वहाँ वही भाषा सीखेंगे। वो भाषा इशारे की भाषा यहीं सीखेंगे। हाँ, और बाबा विष्णु की 4 भुजाएं हैं, हाँ जी, उसमें जो गदा है, जिस हाथ में गदा, है, तो बाबा ने बोला गदा है योग से रिलेटेड है, गदा योग से रिलेटेड है, योग से कनेक्टेड है गदा। नहीं, जैसे ज्ञान की तलवार होती है, तलवार में होती है धार, काट देता है ज्ञान को, परंत कृपाण को धारा। और गदा नष्ट कर देता है। मारा गदा और बचा का निकल गया। तो दुनिया को ध्वंस करने वाला है गदा, माने ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्राइस्ट विनाशकारी है या कृष्ण विनाशकारी है? अरे क्राइस्ट तो बाद में हुआ, मूल में कौन है विनाशकारी? कृष्ण ही विनाशकारी है। आएगा गुस्सा, धर्मराज के रूप में सबको निचोड़ के रख देगा। हाँ, त्रिमूर्ति में जो स्थापना, पालना और विनाश का जो पार्ट है, तो मुरली में कहा एक का ही पार्ट है ब्रह्मा का। स्थापना, पालना, विनाश जो पार्ट है तो मुरली में कहा है कि एक का ही पार्ट है ब्रह्मा का। तो मुख्य ब्रह्मा कौन है? तो मुकरर की बात है ना। एक होगा मुख्य और बाकी होंगे सहयोगी। अभी तो नई वाणी निकल चुकी है क्लेरिफिकेशन की।
2018 में जो कृष्ण का ये प्रश्न है, 2018 में अगर श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा जन्म लेते हैं तो राधा बच्ची का जन्म 1-2 साल पहले होना चाहिए, क्योंकि राधा को श्री कृष्ण से बड़ी बताया गया है। राधा को भी जन्म देने वाले माता पिता कौन? तो अब ये जो महाभारत की मुरली से निकाला है क्या है? ये मुरली से निकाला है या खुद बनाया है? हैं? बनाया है? हैं? बनाया गया कैसे हिसाब से हमें क्या मालूम? हैं? हैं? हाँ, वो तो भक्ति मार्ग में राधा को बड़ा बताते हैं, क्योंकि संगम युग में बेसिक नॉलेज में भी जो राधा है माने ओम राधे, क्या ओम राधे, जिसमें प्रत्यक्ष होके छोटी माँ का पाठ बजाएगी, वो छोटी माँ 3-4 साल पहले ही ज्ञान में आ जाती है बेसिक में। और कृष्ण के रूप में जो पाठ बजाएगा संगम की कृष्ण के रूप में अंतिम संपन्न स्टेज में, वो 3-4 साल के बाद बेसिक नॉलेज में आता है। वो तो बेसिक नॉलेज की बात हुई। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी, क्या एडवांस नॉलेज में भी जो ज्ञान का निचोड़ है, वो तंत्र है, वो क्या है? जो ज्ञान है उस ज्ञान का रिजल्ट क्या है? संपूर्णता। किस बात की संपूर्णता है? पवित्रता की संपूर्णता, प्योरिटी। तो प्योरिटी में प्रैक्टिकल जीवन में कौन आगे जाता है? लक्ष्मी आगे जाती है। इसलिए दिखाया है कि राधा बड़ी और कृष्ण छोटा। बाकी बुद्धि चक्कर में आ जाती है कभी कभी। लिखने वाले ने जब ये लिखा कि 2018 में अगर श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा जन्म लेते हैं, तो ये बुद्धि में नहीं आया कि कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता और राधा को जन्म देने वाले माता पिता एक ही वंश के होंगे या अलग अलग वंश के होंगे। जिसने लिखा वो बताए पहले। तेरा वाला तो कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता हैं वो अलग वंश के, और राधा को जन्म देने वाले माता पिता अलग वंश के। वो हैं चंद्रवंशी और वो हैं सूर्यवंशी। जो सूर्यवंशी होते हैं उनमें गर्मी ज्यादा होती है या चंद्रवंशियों में गर्मी ज्यादा होती है? गर्मी माना साधारण गर्मी, स्थूल गर्मी की बात नहीं है, काम और क्रोध की गर्मी। क्या किसमें ज्यादा होती है? सूर्यवंशियों में काम की गर्मी भी ज्यादा और क्रोध की गर्मी भी ज्यादा। और चंद्रवंशियों में माना विजय माला के जो भांति होंगे उनमें वो विकारों की अति नहीं होगी, विकारों की ऐसी ललक नहीं होगी जैसे और धर्म वालों में होती है। इसलिए वो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, उनको ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। राजा अगर अनेक रानियां रखता है तो उनको भाव ये रहता है बड़ी रानी को कि ये मेरी छोटी बहनें हैं। छोटी बहनों के साथ ईर्ष्या द्वेष आता है क्या? नहीं आता।
अगर दूसरे वंश की होंगी तो उनको ईर्ष्या देश आवेगा। तो इसलिए राधा का जन्म बेहद का जन्म है, हद का जन्म नहीं है। जन्म माना प्रत्यक्षता। जैसे बच्चा बच्ची पैदा होता है तो पहले गर्भ में गुप्त है, कोई नहीं जानता कि बच्चा है कि बच्ची है। जब बाहर आता है तो पहले परिवार के लोग पहचानते हैं, मोहल्ले के लोग फिर पहचानते हैं, गांव वाले फिर पहचानते हैं, प्रत्यक्ष होता जाता है। तो प्रत्यक्ष होना माना जन्म लेना। तो जो राधा बच्ची है वो 2-3 साल पहले ही अपने कुल में प्रत्यक्ष होने लगती है। ये एडवांस नॉलेज अंदर ही अंदर रहेगी सूर्यवंशियों के पास, चंद्रवंशियों तक नहीं जाएगी, गारंटी है। पहले तो चंद्रवंशियों की बुद्धि में बैठेगी, बाद में और वंश वाले समझेंगे। जो क्रिश्चियन से कहते हैं लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, तो उन्होंने भी समझा तो ना, लेकिन बाद में समझा। तो राधा का जन्म का मतलब कोई स्थूल जन्म नहीं, जैसे इसमें लिख दिया है 2018 में अगर श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा जन्म लेते हैं तो रूप कोई स्थूल है, श्री कृष्ण का रूप नहीं होता है, और वो संगम युग का रूप नहीं होता है। वो तो सतयुग में ही पैदा होगा। संगम युग में जो कृष्ण पैदा होता है उसके साथ तो कंस जुड़ा हुआ है, वो अलग वंश का है, और राधा अलग वंश की। 2 वंश सतयुग में होंगे या संगम युग में हो सकते हैं। संगम युग में 2 वंश हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। चंद्रवंश से राधा आती है और सूर्यवंश से कृष्ण आता है। इसलिए मुरली में बोला है कृष्ण है सूर्यवंशी, राधा है चंद्रवंशी। कृष्ण ऊंच कुल का सूर्यवंशी, तो राधा के पास कृष्ण जावेगा या कृष्ण को राधा के पास आना पड़े? भारतीय परंपरा में उत्तर भारत में खास जो बच्चे के परिवार वाले होते हैं वो शादी करने के बाद बच्चियों के यहाँ जाते हैं परिवार में, या बच्चियों के परिवार वाले बच्चों के परिवार में जाते हैं? हाँ, जो अपन को नीचा समझते हैं वो वहां जाते हैं, और जो ऊंचा समझते हैं वो इधर उधर भटकते नहीं। और मुसलमानों में क्या होता है? मुसलमानों में मंगनी होती है। जो बच्चे के परिवार वाले माता पिता हैं वो कन्याओं के घर में जाके मांगनी करते हैं, हमें दई दो। मुसलमानों में भी ऐसे ही होता है। और सूक्ष्म शरीरधारी को पवित्र बताया, जैसे सूक्ष्म शरीरधारी को देवता भी बताया। नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी में भी 2 प्रकार के हैं। एक है फरिश्ता, फर्श की दुनिया वालों से जिनका कोई रिश्ता नहीं। शरीर होते हुए है? तो शरीर होते हुए बात है। हाँ, फेल होते हुए भी है, लेकिन हाँ फरिश्ता है। और साकार शरीर में रहने वाले फरिश्ता नहीं हो सकते, तो फिर हाँ जी। बाबा मुरली में बोला है कि सबसे ज्यादा ग्लानि मेरी होती है। मेरी माना ग्लानि शरीरधारी की होगी, महिमा शरीरधारी की होगी, या बिना शरीर वाले की महिमा और ग्लानि होगी? शरीरधारी फिर बाद में ब्रह्मा की होती है। बाद में ब्रह्मा की होती है। ये शूटिंग पीरियड में आदि में है कि अंत में के बीच? ग्लानि और महिमा संपन्न स्टेज की बात है या अपूर्ण स्टेज की बात है? अपूर्ण स्टेज की बात है। ग्लानि जो है लक्ष्मी नारायण की नहीं होती है जब संपन्न बन जाते हैं, और बाकी की सब की ग्लानि होती है।
इसका मतलब और जो देवताएं हैं उनकी संपन्न स्टेज नहीं दिखाई गई। अगर अधूरा चंद्रमा मस्तक में दिखाया गया है तो इससे साबित होता है कि उसको सर के ऊपर ऊंची स्टेज में जगह देनी पड़ी है। हाँ, सर के ऊपर सवार है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शंकर ने छलांग लगा के बैल पे सवारी कर ली। छलांग लगाना माना हाई जंप लगाना। और इनके के आगे की बात करें तो एंटी ओम मंडली जो खड़ी हुई थी, हाँ, तो उन्होंने जब ग्लानि की थी, हाँ, एंटी ओम मंडली ने, हाँ, तो उस समय बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा तो छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे कराची। हाँ जी। तो उस समय उस ग्लानि किस पर हुई थी? क्योंकि बाबा ग्लानि- मुरली में देखो, ग्लानि तो सबसे ज्यादा मेरी होती है। जो धर्म स्थापना होती है उसमें जो ग्लानि होती है वो किस बात पर ग्लानि होती है? पवित्रता की बात पर ग्लानि होती है। और ये बोला है ये धोबी घाट शुरू से ही चलता चला आया है। तो आज में भी तो धोबी घाट था ना, उसी आधार पर ग्लानि हुई। जिन्होंने समझ लिया वो क्यों ग्लानि करेंगे, और जिन्होंने नहीं समझा वो ग्लानि करने लग पड़े। आज में भी ऐसे था। बाबा लेकिन उस समय जो एंटी ओम मंडल थे, जो बाहर के थे, यज्ञ के अंदर के नहीं थे, हाँ, उन्होंने जब ग्लानि की ना तो यज्ञ के नहीं थे। ओम मंडली के अंदर इसे ही दो वर्ग हो गए। अंदर के थे बाबा, हाँ, लेकिन जो उन्होंने उंगली उठाई तो उंगली किसके प्रति उठाई? सेवक राम के प्रति उठाई या ब्रह्मा के प्रति उठाई? एंटी ओम मंडली का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने ओम को नहीं पहचाना वो सब एंटी की लिस्ट में चले गए। अंदर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। आ ऊ माँ कौन है इनकी मंडली? तो न तो सूर्यवंशियों ने पहचाना और न चंद्रवंशियों ने पहचाना। आपस में झगड़ते कौन है? पांडव झगड़ते हैं, ये कौरव और यादव और यवन झगड़ते हैं। जो यादव कौरव और यवन हैं वो आपस में झगड़ते हैं। आज में संपूर्ण ज्ञान नहीं था तो सब फेल हो गए। कोई पहले फेल हुए और कोई बाद में फेल हो गए। उंगली जो है डायरेक्ट सेवक राम पर उठाई गई, हाँ ठीक है, ब्रह्मा पर नहीं उठाई गई। ठीक है। माना यज्ञ के आदि में उस समय, लेकिन कुछ आत्मा जो सहयोगी होता है उसके ऊपर उंगली नहीं उठती है। नहीं उठती है, लेकिन वो आई नहीं ना ग्लानि सुनने के लिए, वो तो भाग गए ना। भाग गया तो बाद में जब देखा। अब अभी नहीं भाग गए। जिसमें जो संस्कार होगा वो संस्कार कहीं भी प्रत्यक्ष होगा। आज में भाग गए तो एडवांस पार्टी में यहां भी पता ही नहीं चला कहां गए। ग्लानि तो दोनों की होनी है, बाप की भी होनी है और ब्रह्मा की भी होनी है। लेकिन बाप की ग्लानि जास्ती और ब्रह्मा की ग्लानि कम है। ब्रह्मा की किस आधार पर ग्लानि होती है? अरे सहयोग दिया ना लंबे टाइम तक। यज्ञ के आदि में भी लंबे टाइम तक सहयोग दिया ना। सहयोग दिया तभी धोबी घाट चला कि बिना सहयोग के चला? हाँ, 900 चूहे कहाए बिलैया हज को चली। और बिन फेरे मैं तेरे, हाँ, ऐसा लक्ष्मी वाली आत्मा की जगदम्बा के लिए कि योगिनी माता के लिए लागू होगा? तन मन धन पूरा हो जगदम्बा के लिए बात है। तन मन धन बाबा। हाँ हाँ, जो भी है लंबे समय तक जो जितना निभाता है उसके नंबर बन जाते हैं। मन तो नहीं था, मन तो नहीं था उसमें। बिना मन के तन और धन कोई लगाता है? ये बाबा ने बोला ये किया था, पुश किया था करके। बाबा ने बोला हाँ, पुश करने वालों ने पुश किया, आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ा। कोई धक्का लगाता है तो धक्का लगाने के बाद आगे बढ़ने वाला आगे नहीं बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। और
बाबा माँ में तुम याद करो, माँ में तुम याद, दूजम में राम वाले आत्मा जी नहीं। कोई दूजम को याद नहीं करो। राम हो, कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो। 77 के बाद में राम वाली आत्मा का कोई ऐसा अस्तित्व रह जाता अलग से, क्योंकि बाबा तो कहते कि अगर राम वाली आत्मा को शिव से अलग कर दिया, शिव के व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, शिव की पर्सनालिटी से राम वाली आत्मा को अलग कर दिया, मान लो कोई करता है, राम की ही बात मानता है, मुरली की बात नहीं मानता। राम की अलग से बात कहाँ से आती है? ब्रह्मा की बात अलग से कहाँ से आई? वो तो ब्रह्मा बाबा बोलते थे। ब्रह्मा बाबा बीच में बोलते, इंटरफियर करके बोलते थे ना। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा भी जो है बीच बीच में बोलती नहीं है। जैसे मुरली में बोला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर गूंगे हैं क्या? है? गूंगे तो नहीं है, कुछ न कुछ बोलते तो हैं। ब्रह्मा ज्यादा बोलता होगा। उसका जिम्मेवार तो बाबा ही, शिव बाबा ही है। तो वो तो बाबा कहते हैं मैं जिम्मेवार हूँ, कहते नहीं है फिर। हाँ, तो ईश्वरीय दैवी स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म से मिलता है बोला है। हाँ जी। तो दैवी स्वराज्य में तो ये बिन फेरे तेरे वाली आत्मा होती है क्या? उनको स्वराज्य मिला क्या कि शरीर छोड़ना पड़ेगा? तो तन मन धन नहीं बोल सकते ना उसको। हाँ नहीं, जिस स्टेज में पुरुषार्थ किया उतना प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कुमार का दादी ने या गुलजार दादी ने या जानकी दादी ने कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया शुरू से लेके अंत तक। किया तो जितना किया उतना उनको यहाँ बाबा ने दे दिया। यहाँ का यहाँ भी दे देता हूँ और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी देता हूँ। हाँ, है, ऐसे नहीं कहेंगे कि दैवी स्वराज्य नहीं, जगदम्बा को देवी नहीं कहेंगे, लेकिन दैवी स्वराज्य जो है उसमें तो नहीं है ना पार्ट। अरे वर्ल्ड मदर जो है वो वर्ल्ड की मदर होगी। वर्ल्ड में देवताएं होंगे या नहीं होंगे? वो देवताएं भी होंगे। हाँ, हाँ। हाँ, प्रकाशमणि दादी शरीर छोड़ने के 2-3 दिन के बाद उनका घोषणा की गया कि उन्होंने शरीर छोड़ा। हाँ, ऐसा हाँ? नहीं, छोड़ दिया था 25 तारीख को। उससे पहले ही लोगों को पता चल गया था ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज का मतलब ही है भले उसको रोका गया आज के तौर तरीके से, लेकिन क्या वो जिंदा रह सकता है? कब तक रोकेंगे? है ना, वो तो पहले ही गए। लेकिन उन्होंने जो है जब देखा कि अब तो कोई चांसेस नहीं, ब्रह्मा बाबा भी मुरली में इंटरफियर करके बोलते थे, हो सकता है मम्मा की आत्मा लौट आए, वापस आ जाए। तो ये मोह बोलता था या वास्तविकता थी? मोह बोलता था। ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा ही मोही थे तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इंतजार नहीं करेंगे कि हो सकता है दादी की आत्मा वापस आ जाए। हमने इतना योग बल लगाया, 3-4 बार बचा लिया है, अब हम फिर बचा सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए 3-4 दिन रोक लिया। लेकिन वो तो बाबा ड्रामा वो चलता है, वो बिल्कुल चलता है। तो उसमें योग बल की तो बातें नहीं आती है ना। नहीं, योग बल ये भी ड्रामा है। जिन्होंने योग बल माला दादी के लिए, जो दादी के लिए योग बल मारेगा वो मामेकम याद करो की स्टेज होगी या दूजम याद करो की भी स्टेज बीच बीच में आ जाएगी। फिर अभी जानकी दादी को इंचार्ज बनाया, एक जाता है दूसरा आता है। वो तो 63 जन्मों में परंपरा चली आई, एक गुरु मरा दूसरा गद्दी पे बैठा, दूसरा चेला गद्दी पे बैठ जाता है, दूसरा चेला गद्दी पे बैठा वो मर गया तो तीसरा चेला गद्दी पे बैठ जाता है। हाँ, मुरली में बोला है कि ये दादी दीदियों का श्रृंगार तुम बच्चे करोगे। हाँ, तो वो दादी ने तो श्री अभी छोड़ दिया, वो तो अभी एडवांस में आई है। अच्छा, तो एडवांस में आके प्रवेश नहीं करते हैं? तो प्रवेश करते हैं उसका तो वो ऐसे ही ज्ञान सुन लेगी तो उसका श्रृंगार तो ऐसे ही हो जाएगा। कैसे संग? प्रवेश करने से अपने आप हो जाता है। प्रवेश करने जिसमें प्रवेश किया होगा
उसकी स्थिति ऊपर उठेगी तभी तो श्रृंगार होगा। आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। ज्ञान की गलत फहमियां एडवांस पार्टी में भी ढेर सारी भरी हुई हैं, इसलिए अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। अगर साफ दिल हो तो बाबा के सामने आकर के बात को क्लियर करें। अंदर अंदर कमजोरी भरी हुई है, मैल भरा हुआ है, उस मैल को कैसे प्रत्यक्ष करें? हमारे देह अहंकार के पूरा पोता मेल नहीं देना चाहते तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके हम जगत जीत लेंगे। तो वो तो इस्लाम के बीच में प्रवेश होकर सब इस्लामियों को इकट्ठा कर देगी। हाँ जी, हाँ है? एडवांस पार्टी में सारे ही एडवांस हैं या नंबरवार एडवांस है? हाँ, जिस ग्रुप की होगी, मान लो अगर इस्लाम ग्रुप की आत्मा है आधार मूर्तों में, जड़ों में, तो वो इस्लाम ग्रुप वाले बीज रूप में ही प्रवेश करेगी, दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती। तो बाबा उसको सूक्ष्म शरीर मिलेगा? मिलेगा कि मिल गया? ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या? बीमारी लंबी चलेगा। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या? अचानक। और आदि में पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गए, तो पूरा ज्ञान कब समझेंगे? 76 में पूरा ज्ञान आता है या अधूरा ज्ञान आता है? 76 में समझेंगे कि? अरे पूछने की बात है। जब टीचर ही नहीं है तो ज्ञान पूरा कैसे आएगा? अभी भी कोई बात पे बाबा बोलते कि बाद में बताएंगे। अभी सारा पढ़ाई पढ़ा देवे तो आगे चल के क्या पढ़ावेंगे? तो अभी तो जब तक जीना है तब तक पीना है। फिर भी ज्ञान रहा हुआ है ना, ऐसा कहीं? हाँ, वो तो रिफाइनिंग चेंजिंग, ये गीता कभी पूरी नहीं होती। वो गीता तो उनकी फिनिश की हुई है, 2000 साल पहले फिनिश कर दी, और ये गीता तो रिफाइनिंग चेंजिंग होती ही रहेगी अंत तक। और हाँ, ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान में सुप्रीम सोल ने उनके अंदर प्रवेश किया, हाँ, तो माँ का पार्ट उनके थ्रू बजाया। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के अंदर ऐसी कौन से मतलब गुण को देख करके उन्होंने उनके अंदर प्रवेश किया माँ का पार्ट बजाने के लिए? जो भोला होता है उसको भोला पसंद होगा या चाणा पसंद होगा? है? भोला ही पसंद होगा। लेकिन भोलानाथ को तो शुरू में उन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक उन्होंने पहचाना ही नहीं। किन्होंने? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को पहचानने वाले में प्रवेश करता है क्या, कि जब प्रवेश करता है तब आके पहचान देता है? हाँ, तो पहचान देने के बाद भी आज भी तो पहचाना नहीं ना उन्होंने बाप के रूप में उनको। आपने पहचान लिया? पहचाना तभी तो बाप के पास बैठे हुए आज बैठे हुए, कल का पता है? बाबा जब विषम परिस्थितियों में कोई बैठा रहता है तो सम परिस्थितियों में तो रहेगा। ये मतलब नहीं, जब जगदम्बा बैठ सकती है लंबे समय तक तो आप नहीं बैठ सकते। नहीं, जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो एक ही है। एक ही पार्ट है लेकिन रूप तो अलग अलग है। एक पूजनीय रूप है और एक पूजनीय रूप नहीं है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए ये बात मतलब मुरली में ऐसी कोई भी बात जरा बताइए आप जिसके वजह से ये लगे कि मतलब ब्रह्मा बाबा को इन खासियत की वजह से उनके अंदर प्रवेश किया सुप्रीम सोल ने। बताया ना कि यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा में प्रवेश किया, राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा को भी कंट्रोल किया। और उसके लिए मुरली में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बताया हुआ है। हाँ। कि प्रजापिता के किन गुणों को देख करके उसमें प्रवेश किया। हाँ। और ये बात जो है ब्रह्मा के लिए कहीं बताया नहीं। तो नहीं, जो बाप है, बाप के नजदीक सबसे जास्ती कौन होता है? नहीं, माँ अगर नजदीक होती तो माँ को वर्षा देना चाहिए बाप को।
बाबा बच्चा होने के बाद माँ को माँ किस लिए बनाया गया? अहम ऑब्जेक्ट क्या है? परिवार बढ़ाने के लिए। परिवार बढ़ाने के लिए नहीं, वारिसदार पैदा करने के लिए है। परिवार बढ़ाने के लिए वारिसदार बड़ा बच्चा बनता है। वो ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा के ऐसे जो भी आपने बताया अभी कि परिवार को वारिस देने के लिए माँ का ये किया जाता है। हाँ। लेकिन परिवार के मुखिया को ही अगर भूल जाए बच्चा होने के बाद। अरे कोई बच्चा पैदा होते ही बाप को पहचान लेता है क्या? दुनिया में कोई ऐसा बच्चा होता है पैदा होते ही बाप को पहचान ले? हाँ, तो माँ खुद ही बाप का परिचय देती है। जो मुरलियाँ हैं वो मुरलियाँ ही बाप का परिचय देने वाली है। माँ खुद भूली बैठी है। नहीं, जो मुरलियाँ जिस मुख से निकली हैं, अगर उसको हम ब्रह्मा माने, जो और दूसरी पार्टियां निकली हैं, वो ब्रह्मा के मुख की बात को मानती है? पूरा नहीं मानती बाबा, लेकिन हम तो मानते हैं ना उसको। अरे हम भी कभी मानते हैं और कभी स्वार्थ के आधार पर कुछ बातों में नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरा समझते नहीं है तो मानते नहीं है। बाबा समझा पहचाना जाना तो बाप के पास बैठे हुए हैं, माँ बाप के पास में बैठे हुए हैं। माँ बाप के पास में कैसे बैठे हुए हैं? जो उपराम होगा वो सदैव उपराम होगा कि आधा उपराम होगा, आधा बीवी बाल बच्चों के पास होगा? है? बोलो, है? पूरा ही उपराम होगा, उसे उपराम कहा जाएगा। कभी उपराम कभी निचराम। चुप मत हो जाया करो, बोलते रहो। ठीक है।